डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। अब अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने से पहले आपको अपना आधार कार्ड वोटर आईडी से लिंक करवाना होगा, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि अब अपना आधार कार्ड आपको पैन कार्ड से लिंक करवाने से पहले अपने वोटर आईडी से लिंक करवाना होगा। केंद्र सरकार की ओर से फैसला चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए किया गया। वहीं इसको लेकर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करवाने से पहले वोटर आईडी से लिंक करवाना होगा। केंद्र सरकार की ओर से यह फैसला चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए किया गया। ये ट्वीट कानून मंत्री किरण रिजिजू की ओर से किया गया। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस फैसले से जो लोग एक से ज्यादा मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवाते हैं, वह नहीं हो पाएगा। मतदाता सूची में एक से अलग अलग नामों का गड़बड़झाला नहीं हो पाएगा। कई बार अक्सर देखा जाता था कि एक ही इंसान का नाम कई मतदाता सूची में देखने को मिलता था। ऐसे में मतदान की प्रक्रिया में काफी गड़बड़ी भी देखने को मिलती थी। ये ट्वीट किरण रिजिजू की ओर से किया गया है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी देते हुए बताया है कि आपको अब अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करवाने से पहले वोटर आईडी से लिंक करवाना होगा। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है। इसी के साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए लिखा है कि चुनाव आयोग से परामर्श के बाद इस संबंध में 4 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने एक चार्ट भी साझा किया है, जिसमें कहा है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करवा पाएगा। रिजिजू ने कहा कि अब जो युवा 1 जनवरी, 1 अप्रैल या फिर 1 जुलाई या फिर 1 अक्टूबर को 18 साल का पूरा होगा, वह तुरंत ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का आवेदन करवा सकेगा। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि अब आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से यह अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो कि काफी जरूरी है। सरकार ने 4 अधिसूचनाएं जारी की है। इसके तहत आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के अलावा सेवा मतदाता के लिए मतदाता सूची को लैंगिक निष्पक्ष बनाने, युवा मतदाता को साल में 1 के बजाय 4 बार मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही आयोग अब चुनाव संबंधी सामग्री के भंडारण और सुरक्षा बलों व चुनाव कर्मियों को ठहरने के लिए किसी भी इमारत की मांग कर सकता है। यह अधिसूचना संसद द्वारा पारित निर्वाचन संशोधन कानून 2021 के तहत जारी की गई है। ऐसे में अब कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर लिखा है कि चुनाव आयोग से परामर्श के बाद इस संबंध में 4 अधिसूचनाएं जारी की गई। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने एक चार्ट भी साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि इससे एक ही व्यक्ति के एक ही अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करवा पाएगा। वहीं अब आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करवाने से पहले वोटर आईडी से लिंक करवाना होगा, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी हो गया। इतना ही नहीं, दूर दराज के इलाकों में तैनात सैनिकों या विदेश में स्थित भारतीय मिशन के सदस्यों को सर्विस वोटर माना जाता है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर के जरिए ये घोषणा की है कि इस सिलसिले में चुनाव आयोग से परामर्श के बाद 4 अधिसूचनाएं जारी की गई है। केंद्रीय मंत्री ने ये बताने के लिए एक चार्ट भी साझा किया है। अधिसूचनाएं मतदाता सूची के डाटा को आधार से जोड़े जाने में सक्षम बनाएगी, ताकि एक ही व्यक्ति के कई स्थानों पर मतदाता सूची में नाम होने की समस्या दूर की जा सके। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि ये 4 तारीखें मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़ाएगी। वहीं अभी 1 जनवरी को 18 साल की आयु पूरी करने पर ही कोई नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने का आवेदन कर सकता है, जिसके तहत 1 अप्रैल, 1 जनवरी या 1 जुलाई या फिर 1 अक्टूबर को 18 साल की आयु पूरी करने वाला नागरिक फौरन ही मतदाता के तौर पर पंजीकरण करवाने का आवेदन कर सकता है। ऐसे में कानून मंत्री किरण रिजिजू की ओर से
ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, चुनावी संबंधी कानून को लैंगिक रूप से न्यूट्रल बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि पत्नी शब्द को हटाकर जीवन साथी शब्द शामिल किया गया है, जो सर्विस वोटर मतदाता की पत्नी या पति को मतदान के लिए उपलब्ध सुविधा प्राप्त करने की अनुमति देगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब चुनाव संबंधी सामग्री रखने और सुरक्षा बलों तथा मतदाता कर्मियों को ठहरने के लिए किसी भी परिसर की मांग कर सकता है। कानून मंत्री किरण रिजिजू की ओर से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। ऐसे में अब ये बेहद जरूरी हो गया है कि जब आपको उस आधार कार्ड को लिंक करवाने जाना है तो अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने से पहले अपने वोटर आईडी से लिंक करवाना होगा। ये अहम फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। बता दें कि अहम फैसला क्यों लिया गया है, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम कई बार कई मतदाताओं की सूची में मिलता है। ऐसे में जिस व्यक्ति का नाम कई मतदाताओं की सूची में मिलता है तो कई बार वोटिंग में गड़बड़झाला देखने को मिलता है। वहीं इस गड़बड़झाले को रोकने के लिए, इस गड़बड़झाले पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ये अहम फैसला लिया गया है। मुख्य फैसला इसे किरण रिजिजू ने बताया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की ओर से चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए अहम फैसला लिया गया। तो ऐसे में अभी आप सभी के लिए जरूरी है कि अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करवाने से पहले आप अपने वोटर आईडी से लिंक करवाएं।